हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। और हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। और हम स्मॉल जी मींस अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकाला गया और कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक दो गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। पहला गुड न्यूज़ ये है कि सभी के स्कूल्स चालू हो गए हैं, कॉलेजेस चालू हो गए हैं। पेरेंट्स के परमिशंस के बाद, एग्रीमेंट साइन करने के बाद आप जा सकते हो। साथ ही साथ में सीबीएसई बोर्ड्स के 10th और 12th डेट शीट आ गए हैं, एग्ज़ाम डेट शीट आ गए हैं। आई थिंक जो 10th स्टैंडर्ड है सीबीएसई बोर्ड्स का, उसका जो डेट है एग्ज़ाम का 30 नवंबर से स्टार्ट है उनके एग्ज़ाम्स। तो आप सभी के पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचा है आपको प्रिपरेशन करने का। हालांकि जो क्वेश्चंस पेपर जो आएंगे आपको वो एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। ओके, तो इस वीडियो में मैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो है ये अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसके पॉइंट डिस्कस करके हम स्मॉल जी का वैल्यू निकालते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशंस। यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक क्लियर एंड कट डिफाइन ये करता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्ट हो रहा है, तो वो बॉडी एक्सेलरेशन गेन करता है। और जब वो बॉडी एक्सेलरेशन गेन करता है तो वो बॉडी एक वेलोसिटी भी गेन करने लगता है। एंड थस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अगर हम ये बात करें कि अर्थ के वजह से किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा तो वो बॉडी एक एक्सेलरेशन गेन करेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और जब वो बॉडी एक्सेलरेशन गेन करेगा तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन गेनिंग हुआ है, सो दैट हम उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दैट एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी एंड इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. And the fourth point is acceleration is a vector quantity. We all know that the scalar and the vector quantity, scalar has a magnitude and vector has a magnitude and direction both. Here the acceleration has a both magnitude and direction. ओके, सो डैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हुआ अगर आप कॉमन सेंस या लॉजिक लगाओगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं जो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो इक्वेटर पे कुछ और होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कुछ और होता है। अगर वो हाइट के हिसाब से भी वेरिएशन उसमें होता है, डेप्थ के हिसाब से भी एक्सेलरेशन में वेरिएशन होता है। एंड ऑल दिस पैरामीटर itself say that acceleration is a vector quantity because it depends on a direction. Okay, and the fifth point is, as the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of the acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth vertically downwards. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो जो वो फोर्स लगता है वो डायरेक्टेड होता है अर्थ के सेंटर में। तो जब उसके वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, एक एक्सेलरेशन गेन होता है उस बॉडी के अंदर, वो भी डायरेक्टेड होता है अर्थ के सेंटर के टूवर्ड्स। ओके, मान लीजिए कोई भी अगर हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो जब वो बॉल गिरता है नीचे तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड रहती है अर्थ की सेंटर के टूवर्ड्स। ओके, तो चलिए हम देखते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे निकलेगा जो कि एक कॉमन वैल्यू है जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कैसे निकाला गया तो चलिए हम देखते हैं। हम सभी जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लगा है, इसीलिए हम F इक्वल टू mg लिखेंगे। एंड वी ऑल नो डैट द ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर दिया हूँ और क्योंकि यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया है तो मैं कैपिटल R यहाँ पर लिया हूँ। एंड सेकेंड थिंग, वी इक्वेट द इक्वेशंस। आफ्टर डैट अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो स्मॉल m और स्मॉल m दोनों साइड में कट हो जाएंगे, कैंसल आउट कर लेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G है यहाँ पर, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ कैपिटल M जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, जो यहाँ पर कैपिटल R है वो है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं G का वैल्यू निकालूँ, कैपिटल G का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाइड विद द मास ऑफ द अर्थ विच इज़ मास ऑफ द अर्थ यहाँ पर ये है 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड वी डिवाइडेड विद द रेडियस ऑफ द अर्थ
बाय स्क्वायरिंग इट 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर, और हमने इसका स्क्वायर कर दिया है जैसा कि हमने इक्वेशंस में देखा है। तो फाइनली अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जो यहाँ पर जी का वैल्यू आता है वो आता है 9.806 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से, इस प्रकार से जी का जो वैल्यू होता है, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो ऑब्टेन किया गया, वो निकाला गया। ओके, तो एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो जी का वैल्यू होता है वो अर्थ के सरफेस पे हर जगह अलग अलग होता है। इक्वेटर पे अलग होगा, पोल्स पे अलग होंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट गेन करता है या पर्टिकुलर डेप्थ गेन करता है वहाँ पर भी एक्सेलरेशन में चेंजेस होते हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरिएशन बताऊँगा वैल्यू जी का। सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नए वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे खासे कंसेप्ट्स के साथ, फिर एक रिवीजन करेंगे छोटा सा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर एंड बाय बाय।